हेलो एवरीवन, ये वीडियो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की नेक्स्ट वीडियो है। पहले वीडियो में आपने फॉर्मूला डेरिवेशन समझा। इस वीडियो में हम एप्लीकेशन करेंगे। फॉर्मूले को अप्लाई किस तरह से करना है आपको। अगर आपके पास प्रोडक्ट है टू फंक्शंस का, कोई भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिको फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, जब प्रोडक्ट में है तब आप बाई पार्ट इंटीग्रेशन कैसे करें, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। W एंड V ये दो x के फंक्शंस अगर हमारे पास प्रोडक्ट में होते हैं तब इंटीग्रेशन के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं, यानी हम पार्ट में डिवाइड करके इंटीग्रेशन कर रहे हैं। W और V दोनों हमारे पास x के फंक्शंस हैं। x आपका हो सकता है log x के फंक्शन मींस W आपके पास हो सकता है e की पावर x, sin x, cos x, log x या सिंपल x, और इसी तरह से v भी आपका कोई x का फंक्शन है। अब हमें इनको इंटीग्रेट करना है जब दो प्रोडक्ट में फंक्शन है, तो हम W को एज इट इज रखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ V किसी भी एक को हम एज इट इज रख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस फिर जिसको हमने एज इट इज रखा है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, और जिसका इंटीग्रेशन कर रहे थे उसका हम फिर से इंटीग्रेशन करके जो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बाद फिर इसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे, तो इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये क्या है, यहाँ पे W फर्स्ट फंक्शन है, W को हम फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं और V को सेकेंड फंक्शन बोलते हैं। अब हमें यहाँ पे दोनों W और V प्रोडक्ट में दिए हैं। जैसे आपके पास अगर 3 इंटू 2 है तो आंसर आपका 6 आता है, चाहे आप 3 इंटू 2 लिखे या 2 इंटू 3 लिखे। मतलब ये है कि चाहे हम W को फर्स्ट फंक्शन लें, चाहे हम V को फर्स्ट फंक्शन लें, दोनों में से किसी को भी हम फर्स्ट और किसी को भी सेकंड ले सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, आगे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होना है। तो यहां हमें सोचना पड़ेगा कि किसको हम W लें, किसको फर्स्ट फंक्शन लें और किसको सेकेंड फंक्शन लें। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है W फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं और V को सेकेंड फंक्शन ले रहे हैं। इसके लिए एक रूल आपको बताएंगे, आईलेट रूल बोलते हैं जिसको, आईलेट रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि किसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और किसको हम सेकेंड फंक्शन लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये ध्यान रखना है कि आईलेट रूल 90% यूज होता है, 90% सक्सेस होता है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आईलेट रूल फेल भी हो सकता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए एक गाइडलाइंस है जिसको फॉलो करके हम ज्यादातर क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आईलेट रूल से भी हो जाते हैं और आईलेट रूल के बिना भी हो जाते हैं। दो तीन मेथड से कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं। आईलेट रूल एक गाइडलाइंस है फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन कभी कभी ये फेल भी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आईलेट रूल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए होता है। आईलेट मतलब I से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, L लॉगरिथम फंक्शन, A अलजेब्रिक फंक्शन, T ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड E एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये हमारा आईलेट मिलके बनता है। I का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, L लॉगरिथम फंक्शन, A अलजेब्रिक फंक्शन, T ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड E एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसको हम कैसे करते हैं, ये देखिए किसी एक क्वेश्चन में आपको बताते हैं इसको कि कैसे हम आईलेट टूल से इसको डिसाइड करेंगे। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है x इंटू कॉस 3x जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। यहाँ हमारे पास दो फंक्शन है, एक x है
और एक cos 3x है। ये दो हमारे पास अलग अलग फंक्शंस हैं, एक x और दूसरा cos 3x। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो देखिए आइलेट रूल में a x हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है और t ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग जो पहले आ रहा है उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, यानी a अलजेब्रिक फंक्शन है, ये आइलेट वर्ड में पहले आ रहा है, और t ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, cos 3x ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, t फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, ये बाद में आ रहा है। a पहले आ रहा है, t बाद में आ रहा है, तो a यानी अलजेब्रिक जो फंक्शन है इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है इसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे, यानी x हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। और cos 3x में cos 3x क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और आइलेट रूल में a के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब इसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आइलेट रूल से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और किसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे। देखिए ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है W एंड V, जिसमें W फर्स्ट फंक्शन है और V सेकंड फंक्शन है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, अगर ये आपको समझना है तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, उसको आपको देखना पड़ेगा। इस वीडियो में हमने फॉर्मूले का एप्लीकेशन बताया है, इसका यूज बताया है, इसको हमने डिराइव करना नहीं बताया। इसका डेरिवेशन कि ये फॉर्मूला किस तरह से बनता है, ये एक सेपरेट वीडियो है इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए। अगर आपको समझना है कि फॉर्मूला कैसे बना तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूले का यूज हमने करा है, x हमारा फर्स्ट फंक्शन है तो इसको हमने एज इट इज रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये हमारा पहला वाला पार्ट हो गया। अब उसके बाद माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन होता है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसके बाद जो आएगा प्रोडक्ट के बाद, इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद उसको हम फिर से इंटीग्रेट एक बार करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x का फॉर्मूला होता है sin x, यहां पे हमने इसका इंटीग्रेशन x हमारा एज इट इज है और sin x का इंटीग्रेशन हमने करा x एज इट इज है, और cos 3x का इंटीग्रेशन हमने करा, cos 3x का इंटीग्रेशन हो गया sin 3x अपॉन 3 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये हो गया 1, और इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x sin 3x अपॉन 3। अब इनका हम इसका एक बार और इंटीग्रेशन होगा, x एज इट इज है, x sin 3x अपॉन 3, ये हमारा एज इट इज है, माइनस 1 अपॉन 3 को हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, हमारे पास अंदर बच गया इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x। अब इसको हमें एक बार और इंटीग्रेट करना है, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। इस फॉर्मूले से पहला वाला एज इट इज है, x sin 3x अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 एज इट इज है, sin 3x का इंटीग्रेशन, आपके पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करके cos 3x अपॉन 3, sin x का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो एक माइनस का साइन आता है, तो इसलिए यहां हमने माइनस लगाया है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ गया x sin 3x अपॉन 3 प्लस cos 3x अपॉन 9 प्लस c। अब देखिए एक और क्वेश्चन, log x इंटू x, ये हमारे पास दो फंक्शंस हैं x के प्रोडक्ट में, x के दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है हमारे पास, जिसमें
हमें इंटीग्रेशन करना है। अब हम यहाँ आइलेट रूल से डिसाइड करेंगे कि किसको हम फर्स्ट फंक्शन लें और किसको हम सेकेंड फंक्शन लें। एक हमारा log x है और दूसरा x है। log x क्या होता है? लॉगरिथम फंक्शन। और x क्या है? एक अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, अब देखिए यहाँ आइलेट वर्ड हमने लिखा, इसमें log पहले आ रहा है और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, क्योंकि log हमारे आइलेट वर्ड में पहले आता है और अलजेब्रिक बाद में आता है, तो log को हमें फर्स्ट फंक्शन लेना होगा। अगर आप आइलेट रूल भूल भी जाते हैं, तब एक और मेथड है, आप इसको दूसरे मेथड से भी करके देख सकते हैं। क्या करना है आपको? आप log को अलग लिख लीजिए, log x को, और इनको दोनों को अलग अलग लिख लीजिए। अगर आप इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों का हमें डिफरेंशिएशन करना है। log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x और x का log x का, अगर log x और x अगर आपके पास है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि log x का इंटीग्रेशन नहीं होता। log x का हम सिर्फ डिफरेंशिएशन ही कर सकते हैं, log x का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें यहाँ पे log x को हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही लेना पड़ेगा। log जब भी आ जाएगा, उसके साथ दूसरा कोई भी फंक्शन हो, log x को आपको फर्स्ट फंक्शन ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो log को हमने यहाँ फर्स्ट फंक्शन ले लिया और x हमारा हो गया सेकेंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करके हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब इसके बाद जो कुछ हमारे पास आएगा, इसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे। देखिए, इंटीग्रेशन x के लिए हमारा फॉर्मूला होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ log x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन आपने किया तो आपके पास आ जाएगा x²/2, क्योंकि x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 ये फॉर्मूला होता है। यहाँ x की पावर है 1, तो x की पावर 2/2 माइनस log x का डिफरेंशिएशन हमें करना है, ये आ गया 1/x और x का इंटीग्रेशन x²/2। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ x और x कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास? log x x²/2, ये हमारे पास पहले से एज इट इज चल रहा है, माइनस 1/2, यहाँ कैंसिल होने के बाद सिर्फ x बच गया। आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, log x x²/2 ये एज इट इज है, माइनस 1/2 x का इंटीग्रेशन x²/2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड वे में लिख लिया, log x x²/2 माइनस x²/4 प्लस c। ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन log का ही, यहाँ पे हमारे पास log 1 प्लस x², इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे आपको एक ही दिख रहा है कि एक ही फंक्शन है, फंक्शन एक ही है, लेकिन log का इंटीग्रेशन के लिए हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो यहाँ इसको हम 1 इंटू करके लिख लेंगे, log 1 प्लस x² इंटू 1 करके लिख लेंगे। अब हमारे पास ये दो फंक्शन हो गए, एक लॉगरिथम और ये दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन। log जब भी आ जाएगा, तब आप आइलेट रूल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, और अगर आप आइलेट रूल के अकॉर्डिंग नहीं भी देखते, तो log को आपको डिफरेंशिएशन ही करना है, यानी फर्स्ट फंक्शन ही रखना है। यहाँ आइलेट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, तो log पहले आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, तो यहाँ लॉगरिथम फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और सेकेंड फंक्शन हो गया 1। ये आ गया आपका लॉगरिथम फंक्शन। फॉर्मूला आपका ये होता है w एंड v का। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन।
ये फॉर्मूला है। 2-3 क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं इसको। अब तक आपको थोड़ा थोड़ा याद होने लगेगा कि हम क्या करते हैं। पहले फर्स्ट फंक्शन जो होता है उसको हम एज इट इज रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर जो आता है इस पूरे का इंटीग्रेशन एक बार करना है तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन x होता है, यहाँ पे हमने log 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये एज इट इज आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है चेन रूल से, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ चेन रूल यूज हो रहा है। log का डिफरेंशिएशन होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। तो ये पूरा अपना 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में आ गया। फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड 1 का इंटीग्रेशन x। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें एक और बार इंटीग्रेट करना है इसको। ये हमारा x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज है, माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको 2 को हमने बाहर लिया और 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए या तो आप इसको डिवाइड करिए क्योंकि दोनों पावर सेम है, या फिर इसको हम 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो गया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1, और ये दूसरा वाला पार्ट हमारे पास बच गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। देखिए ये तो हमारा एज इट इज है, x प्लस एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज है, माइनस 2, 1 को हमने अलग करके लिख लिया, माइनस, और ये 2 माइनस प्लस हो गए, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए, ये 2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास 1 का इंटीग्रेशन होता है x और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स x। देखिए ये हमारा एज इट इज है, x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x एंड प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस c। अब यहाँ पे हमारे पास दो है फंक्शन x एंड e की पावर x। x हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब पहले देखते हैं आइलेट रूल के अकॉर्डिंग किसको हमें फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए और किसको हमें सेकेंड फंक्शन लेना चाहिए। x है अलजेब्रिक फंक्शन और e की पावर x है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आइलेट वर्ड में a यानी अलजेब्रिक फंक्शन x पहले आ रहा है और e बाद में आ रहा है, तो हमारा x हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और e की पावर x हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। क्योंकि a पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और e ये हमारा सेकेंड पीछे बाद में आ रहा है तो ये सेकेंड फंक्शन। अब देखिए फॉर्मूला वही है जो अब आपको याद होने लगा होगा थोड़ा थोड़ा। फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रखते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। इसके बाद जो कुछ हमारे पास आता है उस पूरे को हम दोबारा इंटीग्रेट कर लेते हैं और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पे हमें ये हमारे पास है x इंटू ई टू द पावर x, तो x को हमने एज इट इज रखा और e की पावर x ये हमारा सेकेंड फंक्शन है
तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन का साइन एंड dx आपको लिख के छोड़ देना है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। देखिए क्या आता है हमारे पास, x e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x, इंटीग्रेशन भी e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x और डिफरेंशिएशन भी e की पावर x। तो x एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी e टू द पावर x हो गया, इंटीग्रेशन होके हमारा सेम आ गया। अब माइनस x का डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x। अब इसको हम एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, एक बार और इंटीग्रेट करके e की पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही रहता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया, x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x प्लस c। अब एक और क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है a साइन इनवर्स x dA। यहां देखिए x नहीं दिख रहा आपको, लेकिन यहां dA लिखा गया है, तो यानी हमारा a जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं होगा, x की तरह ट्रीट होगा। आपको ये ध्यान रखना है, जो यहाँ dx लिखा होता है तब यहाँ हमारा x का फंक्शन होता है, a लिखा है तो यानी a हमारा इंटीग्रेशन होगा, इसको हम बाहर नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है a इंटू साइन इनवर्स a dA। अब हम डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द आइलेट रूल, फर्स्ट फंक्शन हम किसको लें और सेकेंड फंक्शन हम किसको लें। देखिए यहाँ पे हमने हमारा साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और a हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, तो हमें साइन इनवर्स x का आइलेट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो हम साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन लेके और a को सेकेंड फंक्शन लेके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड से अगर हम इसको करते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैं एडवाइस ये करती हूँ कि इनवर्स जब भी आपके पास आए तो आप इसको डायरेक्ट ना लें, डायरेक्ट आइलेट रूल के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे हम इसको। हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा, फिर हम उसका इजीली इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो इनवर्स में जब भी क्वेश्चन होता है तो ज्यादातर क्वेश्चन में हम उसको सब्स्टिट्यूशन करके करते हैं। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगी। कुछ क्वेश्चन में इनवर्स लेके, इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन लेना होता है तो फर्स्ट फंक्शन लेके भी कराऊंगी आगे आपको क्वेश्चन, और या यहाँ हमने इसको सब्स्टिट्यूशन से करा है। साइन इनवर्स x को हमने, साइन इनवर्स a को हमने x सपोज कर लिया। अब हमारे पास आ जाएगा a इक्वल साइन x। अब हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड को, तो हमारे पास आ जाएगा dA इक्वल्स cos x dx। अब हम इन सब की वैल्यूज यहां रखेंगे, तीनों की वैल्यूज। देखिए a साइन इनवर्स a dA हो गया, a की वैल्यू हमारे पास आ गई है साइन x, ये है a की वैल्यू साइन x, और साइन इनवर्स a की वैल्यू x है जो हमने सपोज करी है, तो ये हो गया हमारा x। एंड dA की वैल्यू ये आई है cos x dx। ये हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज करा है। अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन से नहीं करते हैं तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, बस बाद में, क्योंकि साइन इनवर्स x को
साइन इनवर्स ए को आपको फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा और साइन इनवर्स एक्स को अगर आप फर्स्ट फंक्शन लेते हैं तो उसको आपको डिफरेंशिएट करना होगा और डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स ए का अगर आपको याद होगा तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा 1/√1 माइनस ए स्क्वायर। तो फिर उसको हमें इंटीग्रेट करना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम इसको इस मेथड से कर रहे हैं। ये हमने सबकी तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ए साइन इनवर्स ए एंड डी ए, ये सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए इसको हमने अरेंज करके लिख लिया, x sin x cos x dx। इसको हम आगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके sin 2x बनाएंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये इनवर्स वाले क्वेश्चंस को, इनवर्स वाला क्वेश्चन जब भी हम करेंगे तो इसके लिए करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड ये है कि हम इसको इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन लेके कर लें, और दूसरा मेथड ये है जो सब्स्टिट्यूशन से हम कर रहे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन में आपको इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन करके भी कराऊंगी। तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस है कि हम इसको सब्स्टिट्यूशन से करें या हम डायरेक्ट करें, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने सब्स्टिट्यूशन से बताया है और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आपको बताऊंगी तब आप इसको सीधा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेके करेंगे। तो इसको देखिए आप, अगर आपको ये वाला मेथड इजी लगे तो आप ये करिएगा, या नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में जो है वो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आता है तो आप उसको भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ अब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ये हमारा sin 2x का फॉर्मूला बन गया। हमारे पास आ गया 1/2x sin 2x एंड x। अब हम इस क्वेश्चन में आइलेट रूल यूज करेंगे। देखिए आइलेट रूल अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इसमें 1/2x sin 2x। एक हमारे पास फंक्शन है x जो है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, और sin 2x ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो आइलेट वर्ड में a पहले आ रहा है और t बाद में आ रहा है, तो यानी x को हमें फर्स्ट फंक्शन लेना होगा और sin 2x को हम सेकेंड फंक्शन लेंगे। अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर जो कुछ भी आएगा उसको फिर फर्दर इंटीग्रेट करना है। ये हमारा फॉर्मूला है। x 1/2 तो ये बाहर है, ये तो रहेगा ही, x को हमने एज इट इज रख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन sin 2x है, फिर 1/2 ये बाहर से आ रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है। अब देखिए sin x का फॉर्मूला होता है माइनस cos x इंटीग्रेशन के लिए, तो हमने यहाँ sin 2x का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस cos 2x बाई 2 माइनस 1/2 एज इट इज है, डिफरेंशिएशन ऑफ x हो गया 1 और sin 2x का इंटीग्रेशन आ गया माइनस cos 2x अपॉन 2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा, 1/2 मल्टीप्लाई हो गया 1/4 x cos 2x, और इसके बाद आ गया आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 और 2 मल्टीप्लाई होके 1/4 cos 2x अपॉन cos 2x dx। अपॉन में जो 2 था इसको हमने बाहर प्रोडक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन बहुत इजी है। देखिए cos 2x का फिर से इंटीग्रेशन करना है अब हमें, इसके लिए फॉर्मूला है sin x, इसको हमने इंटीग्रेशन कर दिया, x cos 2x अपॉन 4 एज इट इज है, प्लस 1/4 एज इट इज, cos 2x का इंटीग्रेशन आ गया sin 2x अपॉन 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, ये 4 and 2 मल्टीप्लाई हो गए। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है x में, इसको हमें a में लाना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सारा कुछ a दिया हुआ था, x हमने एज्यूम करा था। ये हमारे पास क्वेश्चन आया है माइनस x cos 2x अपॉन 4 प्लस sin 2x अपॉन 8 प्लस c। इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया है।
अब हमें क्या करना है, जो हमने सब्स्टिट्यूशन करा, x की वैल्यूज हमें वापस a में लानी है। तो यहां हमने क्योंकि साइन इनवर्स a को x माना था, तो हम इस क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन को हम साइन बनाने की कोशिश करेंगे। cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं, यहां हमने साइन वाला फॉर्मूला लिया है। cos 2x का x/4 बाहर एज इट इज है, ये बाहर एज इट इज है। cos 2x को हमने साइन वाला फॉर्मूला लिया है, क्यों? क्योंकि हमने साइन इनवर्स a को x सपोज करा था। साइन x की वैल्यू है a, और उसके बाद साइन 2x का एक ही फॉर्मूला है, तो इसमें हमारे पास चॉइस नहीं है, इसे हमें एक ही फॉर्मूला है वही रखना पड़ेगा, हमने उसको रख दिया। अब हमारे क्वेश्चन में हमें पता है, जो हमने सब्स्टिट्यूशन करा था, लेट्स सपोज करा था, वो हमने साइन x को a रखा था और x हमारे पास है साइन इनवर्स a। x साइन इनवर्स a, साइन x a हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये cos की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। एक cos रह गया, इसको भी हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले इस cos की वैल्यू भी हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमने कैसे करी? जो आपने 10th में फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमने इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसमें सारे क्वेश्चन में जो हमने सपोज करा था, साइन इनवर्स a इक्वल्स x और a साइन x, ये दोनों वैल्यूज हम सब जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x की वैल्यू है हमारे पास साइन इनवर्स a, 4 एज इट इज, 1 माइनस 2a स्क्वायर आ गया, प्लस 1/4 एज इट इज, साइन x की वैल्यू हो गई a, स्क्वायर रूट 1 माइनस a स्क्वायर प्लस c। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ कॉट इनवर्स x इंटू x, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसको हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो जैसे पिछला क्वेश्चन करा, कॉट इनवर्स x को आप थीटा रख लीजिए और x को आप कॉट थीटा रख के उस तरह से भी इसको हम कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे मेथड से बता रही हूँ। इनको इनवर्स के क्वेश्चंस को करने के 2 मेथड्स हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन करके बताया, अब इसको हम डायरेक्ट आइलेट टूल से करेंगे। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे। सब्स्टिट्यूशन अगर हम नहीं कर रहे तो हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड करना है। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सबसे पहले आ रहा है, एक्स आपका अलजेब्रिक फंक्शन होता है, ये बाद में आ रहा है। तो आई आपका कॉट इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन हो गया और एक्स अलजेब्रिक फंक्शन, क्योंकि आइलेट वर्ड में बाद में आ रहा है, तो ये आपका सेकेंड फंक्शन हो गया। फॉर्मूला यही है हमारा जो हम अब तक यूज करते आ रहे हैं। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन हम करते हैं और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहता है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर जो कुछ आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद करने के लिए आपको इतना ही समझना है बस कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। देखिए, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन करना है, तो x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यही है जो आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ हमारे पास क्योंकि x की पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन एज इट इज, अब डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स x। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का इंटीग्रेशन करा x स्क्वायर बाई 2, ये हमारे पास आ गया
अब हमें एक इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया, एक्स स्क्वायर बाई 2 को पहले रख लिया, कॉट इनवर्स एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 हमने बाहर कर दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब या तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं या हम यहाँ 1 प्लस माइनस करेंगे। न्यूमरेटर में हमने 1 को प्लस और माइनस कर दिया। अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल होके हमारे पास आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने इसको 1 यहाँ प्लस माइनस ऐड करके करा। अब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन सोचना पड़ता है। अब क्योंकि यहाँ कॉट इनवर्स था तो ये डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट में नहीं था। अगर ये स्क्वायर रूट में होता तो ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो अगर इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन आप सब्स्टिट्यूशन से करते हैं तो वो ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाता है, इसलिए मैंने पहले आपको वो मेथड बताया। अब आपको ये दूसरा मेथड भी बताया। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉट इनवर्स एक्स एज इट इज है, 1/2 ये हमने डिवाइड करके सेपरेट कर लिया, 1 हो गया, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे। इसको हमने अलग अलग करके लिख लिया, 1 को अलग लिख लिया, 1 को हमने अलग लिख लिया और इसको हमने अलग कर दिया। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन होता है x और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉट इनवर्स x एज इट इज है, प्लस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन आ गया x बाई 2, 1/2, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। ये आ गया आपका, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन, प्लस सी। अब इसको हम tan इनवर्स x को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये अगर आपको क्वेश्चन में प्रूव दैट आता है तो आपको करना है, अगर ये नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को tan इनवर्स वाले स्टेप पे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है तो इसको आप यहाँ छोड़ सकते हैं। हमने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करा है क्योंकि क्वेश्चन में हमें कॉट इनवर्स दिया था तो हम इसको यहाँ कॉट इनवर्स में लाए हैं। tan इनवर्स x की वैल्यू हमने यहाँ रखी है π/2 माइनस कॉट इनवर्स x। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा है, प्रोडक्ट करके ब्रैकेट्स ओपन करके इसका हमने आंसर करा है एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉट इनवर्स x प्लस एक्स बाई 2, ये 1/2 मल्टीप्लाई हो गया, माइनस π/4 माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स x बाई 2 प्लस c। कॉट इनवर्स x को कॉमन लेके एक साथ कर दिया, कॉट इनवर्स x यहाँ पे और यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आ गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से आ गया 1, कॉट इनवर्स x बाहर हो गया, x बाई 2 माइनस π/4 प्लस c। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास a cos इनवर्स a अपॉन 1 प्लस 1 माइनस a स्क्वायर dA। यहाँ भी देखिए a हमारे पास क्योंकि dA लिखा है तो इसलिए हमें a कांस्टेंट नहीं लेना। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। यहाँ पे हम cos इनवर्स a को x सपोज कर ले रहे हैं, cos इनवर्स a को x सपोज कर ले रहे हैं। a हो गया हमारे पास cos x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट कर लिया तो हमारे पास आ गया dA, a का डिफरेंशिएशन dA cos x का माइनस sin x dx। अब हम इसमें सारी वैल्यूज रखेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन है a cos इनवर्स a अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस a स्क्वायर, तो हमने एक एक की वैल्यू रखी, a की वैल्यू आ गई cos x, cos इनवर्स a की वैल्यू हो गई x और डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट 1 माइनस a स्क्वायर हो गया cos x स्क्वायर
और डी ए की वैल्यू आ गई माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, आपने 10th में फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, तो इसकी वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसको थोड़ा सा और, स्क्वायर रूट खत्म हो गया डिनोमिनेटर में, कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर खत्म होके ये हमारे पास बचा। अब हमारे पास बच गया cos x अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारा बहुत सिंप्लीफाई हो गया, माइनस एक्स कॉस एक्स। अब हमें यहाँ प्रोडक्ट रूल यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है। आइलेट से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन है, आइलेट से हम डिसाइड करेंगे कि किसको हम फर्स्ट फंक्शन लें और किसको हम सेकंड फंक्शन लें। एक्स हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है और कॉस एक्स हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, आइलेट वर्ड में ए अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, टी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बाद में आ रहा है। जो फंक्शन पहले आता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, जो बाद में आता है उसको हम सेकंड फंक्शन लेते हैं। तो x हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, cos x ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है बाद में आ रहा है, तो वो सेकंड फंक्शन हो गया। अब फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यही है, इसका यूज करके हम इसको लिखेंगे x एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी cos x का इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर इस पूरे का एक बार और इंटीग्रेशन। ये हमारा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा ये कहता है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। cos x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है sin x, तो माइनस x, cos x का इंटीग्रेशन आ गया sin x और x का डिफरेंशिएशन होके हो गया 1, cos x का इंटीग्रेशन आ गया sin x। अब हमारे पास क्या बच गया, माइनस x sin x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x। sin x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस cos x, तो यहाँ हमारे पास आ गया माइनस x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन होके हो गया cos x प्लस c। अब क्योंकि क्वेश्चन हमें a में गिवन था, तो हम यहाँ x की वैल्यू हमें रखनी है। x की वैल्यू अब हम रखने के लिए हमने cos x को a रखा था, सपोज किया था, तो sin x को हमें एलिमिनेट करना है। sin x को हम पूरे क्वेश्चन में cos लाएंगे। sin x की वैल्यू हम कैसे रखेंगे, जो आपने 10th में फॉर्मूला पढ़ा था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। इस फॉर्मूले से हमने sin x की वैल्यू यहाँ रखी है। अब इस पूरे क्वेश्चन में जो हमने सपोज करा था cos इनवर्स a इक्वल्स x और a इक्वल्स cos x, ये वैल्यूज हम रखेंगे। तो x की वैल्यू आ गई cos इनवर्स a स्क्वायर रूट 1 माइनस a स्क्वायर माइनस a प्लस c। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल से लिया गया है, इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, साइन इनवर्स a को x सपोज कर लें, a इक्वल्स आ गया साइन x, डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड, तो dA इक्वल्स cos x dx। अब इसकी वैल्यूज हम रख देंगे यहाँ, तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर cos x dx। आइलेट से हमारा क्या कहता है, x अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बाद में आ रहा है, तो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया x स्क्वायर और सेकेंड फंक्शन हो गया cos x। अब हम इसको फॉर्मूले से इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। देखिए cos x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला sin x होता है, यहाँ हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, x स्क्वायर cos x इंटीग्रेट होके sin x हो गया, माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ गया 2x और cos x का इंटीग्रेशन आ गया sin x
प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे हमें फिर से आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना है और ट्रिग्नोमेट्रिकल को सेकेंड फंक्शन लेना है। तो आइलेट से भी यही कह रहा है। अब हम इसको फिर से फर्दर x को फर्स्ट फंक्शन और साइन x को सेकेंड फंक्शन ले लेंगे। देखिए अब हमने इसमें x स्क्वायर साइन x एज इट इज रह गया, 2 ये जो चल रहा है ये बाहर था, ये 2 एज इट इज चलेगा और हमारा क्वेश्चन बचा था x साइन x। तो x को हमने फर्स्ट फंक्शन लिया, साइन x को हमने सेकेंड फंक्शन लिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन -2 तो ये बाहर से आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें 2 बार हमें आइलेट यूज करना पड़ रहा है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको 2 बार आइलेट यूज करके फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन डिसाइड करना पड़ेगा। अब इसको हमने इंटीग्रेट करेंगे। साइन x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है cos x। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर साइन x -2x साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, 2 एज इट इज है, dx का x का डिफरेंशिएशन x और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x dx प्लस c। अब हमने यहाँ x स्क्वायर साइन x, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमने एज इट इज माइनस बाहर कर लिया, माइनस ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, 2 cos x। अब cos x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है sin x, इसको फिर से इंटीग्रेट कर दिया, x स्क्वायर sin x माइनस 2x cos x प्लस 2 sin x। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, x स्क्वायर sin x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x cos x माइनस 2 sin x प्लस c। अब देखिए यहाँ हमने सब्स्टिट्यूशन करा था, तो सब्स्टिट्यूशन में हमने साइन x को a रखा था, साइन इनवर्स a को हमने x रखा था। तो यहाँ हमें cos को हटाना पड़ेगा। a की cos है हमारे पास, इसकी वैल्यू हम cos की रख देंगे, जो आपने 10th में फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। इस फॉर्मूले का यूज करके इसको हमने यहाँ वैल्यू रख दी। अब हम इसमें वैल्यूज रखेंगे जो हमने सब्स्टिट्यूशन एजम्पशन पहले करा था, साइन इनवर्स a को x और a साइन x, ये हम सारी वैल्यूज यहाँ रख देंगे। जहां भी हमारा x है, x की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स a स्क्वायर, साइन x की वैल्यू हो गई a माइनस प्लस 2, x की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स a स्क्वायर रूट 1 माइनस a स्क्वायर माइनस 2 साइन x की वैल्यू आ गई a प्लस c। इस वीडियो में आपने समझा कि अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस है, वो चाहे आपका लॉगरिथम फंक्शन हो, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, उसको हम बाई पार्ट इंटीग्रेशन के थ्रू कैसे करते हैं, ये आपने समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसी की प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस। इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम आगे, अगर आपके पास ऐसे 2 फंक्शंस हैं जहां पे हमारा आइलेट का रूल फेल हो जाता है, जैसे हमने इन सब क्वेश्चंस में हमने आइलेट का यूज करके क्वेश्चंस करे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब आपके पास ऐसे 2 फंक्शंस हैं जिसको आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन और किसी को भी सेकेंड फंक्शन ले सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप किस तरह से करें। अगर आपको इसको समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेरीज को जरूर रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल वाइस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें।